हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस लॉज का टॉपिक कंसिडरेशन। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे एक मोटिवेशनल लाइन से। योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स, योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, योर हैबिट्स बिकम्स योर बिहेवियर, your behavior becomes your character becomes decide your destiny। मतलब कि आपका जो थॉट है वो आपका वर्ड्स बन जाता है, और जो वर्ड्स है आपका वो आपका एक्शन बन जाता है, और जो आपका एक्शन है वो आपका हैबिट बन जाता है, और आपका हैबिट जो है वो बिहेवियर बन जाता है। आप उसी के तरह बिहेव करने लग जाते हैं। योर बिहेवियर बिकम्स योर कैरेक्टर, और आपका जो बिहेवियर है वो कैरेक्टर बन जाता है, और योर कैरेक्टर डिसाइड्स योर डेस्टिनी। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसिडरेशन का टॉपिक। सेक्शन 2D के अंदर आता है। ये 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है। ये कहता है कि वैन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या कोई भी, और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, मतलब वो कर रहा है या कर चुका है या वो मना कर रहा है, और abstain फ्रॉम डूइंग सच एक्ट और abstinence जो है वो आपका सच एक्ट और abstinence और प्रॉमिस वही आपका कंसिडरेशन है, प्रॉमिस का कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब केस स्टडीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस स्टडीज़ है, इसका टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। मतलब वो प्रॉमिसर का डिज़ायर होना चाहिए कंसिडरेशन। फैक्ट नंबर 1 है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस स्टडी। फैक्ट ऑफ द केस इज डी स्पेंट, मतलब दुर्गा प्रसाद स्पेंट सम मनी फॉर रेनोवेशन ऑफ मार्केट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कलेक्टर। किसका रिक्वेस्ट पे? कलेक्टर का रिक्वेस्ट पे रेनोवेशन करवा रहा है मार्केट का। आफ्टर सच रेनोवेशन, मतलब रेनोवेशन के बाद, अ शॉपकीपर ऑफ द मार्केट, मार्केट का जो शॉपकीपर है वो प्रॉमिस करता है टू पे कमीशन टू डी, मतलब दुर्गा प्रसाद को वो कमीशन के लिए प्रॉमिस करता है ऑन सेल अफेक्टेड बाय हिम। ऑन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस बाय द शॉपकीपर कुछ भी परफॉर्म नहीं करता है। डी sued him फॉर रिकवरी ऑफ मनी, डी रिकवरी के लिए बोलता है पैसा रिकवर कर दीजिए, आप मेरा पैसा ले लिए हैं। क्वेश्चन इज वेदर डी कैन रिकवर मनी, क्या डी रिकवर कर सकता है अपना पैसा? डिसीजन ऑफ कोर्ट ये है, इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, एज मनी वॉज नॉट स्पेंट, यहाँ पर कोई पैसा स्पेंड नहीं किया गया है, बाय प्लेंटिफ एट रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स, बट एट इंस्टेंस ऑफ थर्ड पर्सन व कलेक्टर, थस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है? वॉइड है, मतलब वो इनफॉर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इजंट इट? देन नेक्स्ट सेकेंड केस है आपका, चिन्नैया वर्सेस रामाया का। ठीक है, किसका? चिन्नैया वर्सेस रामाया। ये जो है वो एक ओल्ड लेडी है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से, दैट होल प्रॉपर्टी, मतलब सारा प्रॉपर्टी गिफ्ट किया जाएगा किसको? आर को। आर कौन है? रामाया। If R agrees to pay annuity to C, sister of A,
मतलब ए की जो बहन है वो बोलती है कि सारा प्रॉपर्टी आर के पास चला जाएगा अगर आर एन्युटी पे करेगी किसको, चिन्नैया को, जो कि सिस्टर है ए की। तो आर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सी, आर सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन ए का डेथ हो जाता है। फिर आर मना कर देती है पे करने से। आर रिफ्यूज टू पे एन्युटी टू सी ऑन ग्राउंड दैट नथिंग वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सी एज कंसिडरेशन। मतलब सी कुछ नहीं दी है, इसके बिहाफ पे वो उसको पे नहीं करेगी। फॉर एन्युटी एंड एग्रीमेंट बिटवीन सी एंड आर वॉज वॉइड, और इसका जो दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन इज वेदर द कंटेंशन ऑफ आर इज वैलिड। ये वैलिड तो नहीं है, वॉइड है। अब जानते कैसे वॉइड। Decision of court, it was held that consideration need not necessarily move from promisor, it may move from any other person। ये किसी भी पर्सन के द्वारा हो सकता है consideration। hence contention of R is not valid, क्योंकि ये तो void contract है। थर्ड है केस स्टडी रामचंद्र चिंतामन वर्सेस रामू। फैक्ट ऑफ केस ये है कि a client promised to pay an additional amount to his lawyer। एक क्लाइंट प्रॉमिस करता है अपने लॉयर को कि वो एडिशनल अमाउंट पे करेगा इफ़ द लॉयर वॉज सूट फॉर हिम। द सूट वॉज सक्सेसफुल, और सूट सक्सेसफुल भी हो जाता है, मतलब वो केस जीत भी जाता है। क्वेश्चन इज वेदर लॉयर इज इंटाइटल टू एडिशनल अमाउंट फॉर विनिंग सूट। डिसीजन ऑफ कोर्ट ये है कि इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉमिस वॉज वॉइड। प्रॉमिस कैसा है, वॉइड है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। द लॉयर वॉज अंडर अ प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही, टू रेंडर द बेस्ट सर्विसेज अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,